आज की 100वीं रविवार की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। और आज बड़ी खुशी की बात है कि पूरा कलीसिया ऑनलाइन चर्च सर्विस हम लोग आरंभ कर पाए। तो इस घड़ी आह्वान वचन हम लोग सुने भजन संहिता 81 प्रथम 2 पद। भजन संहिता 81 प्रथम 2 पद हम लोग सुनेंगे। परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ, डग और मधुर बजने वाली वीणा और सरंगी को ले आओ। आमीन। इस घड़ी की आराधना को आरंभ करते हम लोग गीत गाएंगे। साक्ष्य वाली गीत नंबर 67 यीशु का पुनरुत्थान और स्वप्रहार गीत में से गीत संख्या 67 प्रथम 2 पद गाएंगे और 108 साक्ष्य वाली की राग में हम लोग गाएंगे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनता से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। शांति का वचन ग्रहण करें।
यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक अर्थात धर्म की सुख्रिस्त है और वही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है, और केवल हमारे नहीं परंतु सारे जगत के पापों के लिए भी। पहला यूहन्ना 2:1-2 पद। आमीन। सबसे उच्च स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सच इकलौते पुत्र, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने पवित्र आत्मा को हमारे पास भेज देने की वाचा दी है, और हम इसी तेरी प्रतिज्ञा पर आशा कर के दिन से तेरी विनती करते हैं कि शांति दाता पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे सहायता कर कि हम तेरे निर्मल सच्चाई को बिना डर मान लें, उसके कारण आनंद से दुख भी उठाएं, तुझ में और तेरे वचन में नित्य ठहरे, और दुख को सुख में तेरे नाम की स्तुति और धन्यवाद करें। आमीन। आइए आज का प्रथम पाठ वचन हम लोग सुने, जो हमें मिलता है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, पहला अध्याय पद संख्या 15 से 23। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, पहला अध्याय पद संख्या 15 से 23 पद तक हम लोग ध्यान से सुने। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थना में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी निराश की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितने महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मारे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो राखीबन इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता में है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को मान लेके एक साथ यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है,
और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पोंतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन में तुम से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ स्वर्गदूतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस घड़ी आराधना के क्रम में दूसरा गीत गाएंगे। साक्ष्यवाणी गीत नंबर 345। साक्ष्यवाणी गीत नंबर 345। हारे खोए और दबे हुए प्राण, बुलाता है तुझे देने को त्राण, बचाने चाहता, शुभ करने चाहता, ग्रहण उसे कर, कुछ भी देर न कर। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, तूने हमें यह अवसर दिया है कि पवित्र दिन में हम ऑनलाइन के जरिए हे पिता परमेश्वर तुझे हम याद करते हैं, तेरे मंदिर की ओर निहारते हैं, तेरे आवाज़ों को हे पिता परमेश्वर सुनने का प्रयास करते हैं। आज का जो उपदेश पाठ वचन है उसके माध्यम से हमसे बात कर हमें तसल्ली दे, और हे प्रभु ताकि जब तक हमारा इस संसार में जीवन रहे तेरे लिए हम जिए और तेरे ही साक्षी के लिए हम संसार में हमारा जीवन बीतने पाए। प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता मसीह यीशु ख्रिस्ट के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए जो उपदेश पाठ वचन ठहराया गया है उसे हम लोग सुनेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका
26 से लेकर के 16वां अध्याय का 4था पद तक। यूहन्ना 15 26 से लेकर के 16 अध्याय का 4था पद तक, जिसमें यूहन्ना प्रेरित इस प्रकार लिखता है, परंतु वचन पूरा हो जो उसकी व्यवस्था में लिखा हुआ है, और मुझसे व्यर्थ और बैर किया, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे लिए भेज दूंगा, पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलते हैं, वही वह मेरी गवाही देगा, और तुम भी मेरी गवाह हो, और तुम आपस में मेरे साथ रहे हो। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा या समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। ऐसे वे तुम्हारा इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जाना है, परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि वह इसके समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही से कह दिया था। मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, इस सांसारिक जीवन में जब हम जीवन बिताते हैं तो सांसारिक जीवन में विभिन्न प्रकार का संघर्ष है, आत्मिक जीवन में संघर्ष है, और उसके लिए परमेश्वर हमें एक सहायक देने का वादा करता है। इस सांसारिक जीवन में जब से हमारा इस संसार में हम जन्म से आते हैं, मृत्यु तक हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के संघर्ष रहती है। तो यहाँ हम विशेष रूप से प्रभु यीशु मसीह को अपने चेलों को या बताते हुए पाते हैं कि पेंतीकोस्त का अभिषेक के बारे में वे पहले से ही वे बताते थे। यद्यपि 12 प्रेरित प्रभु के संग संग रहे, सब कुछ उन्होंने देखा, फिर भी उनके जीवन में विभिन्न प्रकार के दुविधाएं थी, और उन्हीं की दुविधाओं को दूर करने के लिए पवित्र आत्मा को आना था, जो कि पेंतीकोस्त के दिन में हम देखने को पाते हैं कि यीशु का चेला पतरस और उसके साथ साथ कई विश्वासी पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। और पवित्र आत्मा कोई नहीं परंतु वही परमेश्वर का आत्मा, यीशु का आत्मा, और वही सहायक जिसके बारे में यीशु ने उसने पहले से ही उन्हें बता दिया था, और जिसे हम पेंतीकोस्त के दिन में हम देखने को पाते हैं। और अभी तक जब हम विनती प्रार्थना में जीवन बिताते हैं, वही आत्मा हमारी अगुवाई करता है। संसारिक बुद्धि और ज्ञान से हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर की ओर से जो बुद्धि मिलती है पवित्र आत्मा के माध्यम से, हम वचन के गुण रहस्यों को जान पाते हैं। संसारिक जीवन में भी हम आगे चलने का हमें वह आत्मा हमें प्रेरित करती है। प्रभु आज के इस वचन के माध्यम से हमें बहुतायत से आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि सहायक अर्थात पवित्र आत्मा को देने के लिए तूने हमसे वादा किया, अपने चेलों से किया, और पेंतीकोस्त के दिन में तूने अपने आत्मा को हम हर एक को दिया है। उसे हमें खोजने की आवश्यकता है और उसके अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है, ताकि हम विजय मसीही जीवन को प्राप्त करने सके। और जब तक हम इस संसार में जीते हैं
तेरे लिए गवाह का कारण बनने सके। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, क्रिस्त यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे आपसे सदा लो। आमीन। तीसरा गीत हम लोग गाएंगे दुरंग पुथी से, दुरंग पुथी 640। और इसी गीत में हम लोग सेविदान भी अर्पण करेंगे। दुरंग पुथी नंबर 640। जोहारी पे प्रभु के जनाव की हरों को आलो पे रीडिंगिया, 2 पद हम लोग गाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करने से पूर्व हम लोग परमेश्वर का जीवित वचन को स्मरण करें। भजन संहिता 121 उसका प्रथम 2 पद हम लोग सुनेंगे। भजन संहिता 121 प्रथम 2 पद। मैं अपनी आँखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर सर्ववासी पिता, हम तेरे विनती करते हैं अपने क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सबकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सद्विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ जाए। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभा, मंत्रिमंडल, सब न्यायियों और हाकिम और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे। उनकी अगुवाई करते हुए न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और अनुकुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारे कलीसिया सभा, सेंट्रल काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत के लुथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्त के प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और इस जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसे में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और
उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर भी दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकती और दुख में है, उनको शांति दे। कोरोना महामारी के कारण से हे पिता परमेश्वर, पूरे विश्व के लोग इस घड़ी आतंकित हैं। प्रभु कई प्रियजन हम प्रभु परिवारों से जुदा हो चुके हैं, जिसके कारण से शोक इस घड़ी छा हुआ है। दुआ प्रार्थना करते हैं, तू ही एकमात्र परमेश्वर है। तो हम सबों से कहा है, क्या मेरा हक इतना छोटा हो गया है कि मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। प्रभु तू सर्वशक्तिमान है, तू सब कुछ कर सकता है। इस महामारी को भी तो अपने नियंत्रण में कर, ताकि जल्द से जल्द पिता परमेश्वर सभी इसके द्वारा सुरक्षा पा सके। और यह प्रभु जी सभी कोई तेरी स्तुति महिमा करके अपने जीवन को व्यतीत करें। पिता परमेश्वर, अर्थव्यवस्था इस घड़ी चरमरा चुकी है। प्रभु तू ही उसको ठीक करने वाला परमेश्वर है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए भोजन वस्तु का प्रबंध करने वाला परमेश्वर तू ही है। इसलिए दुआ प्रार्थना करते हैं, इस घड़ी जितने भी विभिन्न जगहों में काम उद्यम के लिए गए हुए थे प्रभु जी, आज वे अपने घरों को पैदल चलते हुए और विभिन्न प्रकार से आ रहे प्रभु जी, उनको घाट बाट के हर एक रुकावटों से बचा ले पिता परमेश्वर। कई भूखे और प्यासे में रास्ते में मर जा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी पिता परमेश्वर तो चिंता करने वाला परमेश्वर है, ताकि सभी को अपने घर बार को पहुंच सके और पिता परमेश्वर अपने प्रियजनों से मिलकर तेरे नाम की स्तुति महिमा करने वाले बन पाए। हे पिता परमेश्वर, शासन व्यवस्था को भी तो साथ मदद कर कि ऐसे समाज में लोगों के ऊपर पिता परमेश्वर किसी प्रकार का अत्याचार न करें, परंतु अपने सहानुभूति दिखाते हुए पिता परमेश्वर लोगों की सेवा सहायता करने में आगे आए। हमारे देश के सभी अधिकारियों को साथ और मदद कर कैसे समाज में उचित निर्णय करें, ताकि सभी को शांति और आनंद के साथ हे पिता परमेश्वर राह पे और तेरी स्तुति महिमा कर पाए। हे प्रभु, दुआ प्रार्थना करते हैं, इन दिनों पिता परमेश्वर सभी विद्यालय बंद हैं। प्रभु जी दुआ प्रार्थना करते हैं, इस महामारी को तो अपने नियंत्रण में कर, ताकि जल्द से जल्द स्कूल कॉलेज खुल जाए और हमारे बेटे बेटियां स्कूल कॉलेज जाकर विद्या का अर्जन करें और अपने जीवन में उसको इस्तेमाल कर सके और तुझे धन्यवाद देने पाए। जितने भी काम काज हैं सभी को पिता परमेश्वर को जल्द से जल्द शुरू करने में सहायता और मदद कर, ताकि सभी लोग जीविका पाकर हे पिता तेरे नाम की स्तुति महिमा कर पाए। पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के मॉडरेटर पादरी विशालगण और मंडली के सभी अधिकारियों के संसार में हो कि इस मंडली को, इस कलीसिया को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलाने की योग्य बन पाए। हे पिता, जितने भी परिवार, सभी परिवार को तो आशीष दे कि वे तेरे भरोसा और विश्वास में आगे बढ़ते हुए ऐसे परिस्थिति में भी तुझसे बहुत आपका आशीष उनको प्राप्त करें। जितने भी हताश और निराश है प्रभु जी, हर एक के जीवन में तो आशा का संचार कर प्रभु। तूने जगत में इसलिए आया कि लोग जीवन पाए वरन बहुत आपका जीवन पाए। इसलिए दुआ प्रार्थना करते प्रत्येक ख्रिस्त विश्वासी भाई बहनों की सहायता मदद कर, साथ में हमारे पड़ोसी जनों को भी रक्षा रखने कर, ताकि सभी को भाईचारे प्रति में आगे बढ़े और तेरी स्तुति महिमा कर पाए। हे पिता परमेश्वर, आज जो भी वचन हमारे के बीच में रखा गया, इस वचन का आशीष प्रत्येक के हृदय में सगुना प्रदान कर, सगुना फल ला सके, ताकि सभी को आत्मिक आशीषों को प्राप्त करते हुए हे पिता परमेश्वर निरंतर तेरी महिमा कर पाए। आज पिता परमेश्वर आराधना में उपस्थित होकर जो कुछ भी दान उन्होंने अर्पित किया, जिस भंडार में उन्होंने दिया, पिता परमेश्वर इस भंडार को तो कभी खाली ना होने दे, वरन इस भंडार में भरपूर प्रदान करता कि पिता परमेश्वर नित्य उस भंडार से तेरी महिमा होने पाए। जिन हाथों ने दिया पिता, उन हाथों को आशीषित कर, ताकि व्यक्तिगत परिवार जीवन में किसी भारी वस्तु की घाटी ना होने पाए। हे पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, और क्या निवेदन करें, जो भी उत्तम आशीष प्रत्येक के लिए आवश्यक है प्रभु जी, नाम बनाम नहीं मांग पाए हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हर एक को तुझ प्रदान करते हुए दिन की प्रार्थना सुन और सत्य राज में ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा इस स्वर्ग में पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज्य और प्रक्रम और महत्व सदा तेरे ही है। आमीन।
आशीर्वाद विश्वासी और दिनहीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमका तुझे कुशल देवे। आमीन।